आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र ठाकुर के नेतृत्व में दिल्ली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबावती कृष्णा मूर्ति रहे। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों का स्वागत राष्ट्रीय महासचिव द्वारा किया गया। साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु कई राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी की। साथ ही उनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया व फूल मालाओं के द्वारा स्वागत भी किया गया। वर्तमान सरकार के द्वारा जिस प्रकार श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, उन्हीं कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वे वर्तमान सरकार का काला चिट्ठा भी खोला। आज देश के हालत बद से बदतर हो गए, श्रमिकों की हालत खराब है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया की दिल्ली से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। हमारे झारखंड प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट लाल बिहारी महतो जी, इनका भी स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां करो। साधु यादव जी, बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रतिमा सिंह जी, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। सुनील शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली महिला प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। बाहरी दिल्ली जिला के अध्यक्ष क्या नाम, दलवीर सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं। अब जनरल सेक्रेटरी है, इसको भी स्वागत करते हैं। सुरेंद्र पवार जी है हमारे, हाँ, पवार सर, इनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत करता हूँ। इतना हमारा पत्रकार बंधुओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज इंटक का एक प्रेस रिलीज करना बोल के हम छोटा सा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करे थे। आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ INTC अंबावती कृष्णमूर्ति। सो आज का देश का स्थिति और मजदूरों का विषय में थोड़े चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जितना भी लेबर लॉस प्रिवेलिंग इन इंडिया एंड द रूल ऑफ BJP इज़ वेरी कंसर्न्ड है। अभी द रूलिंग पार्टी हैज़ कम्प्लीटली वीकेंड द लेबर लॉस विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द लेबर्स। जो रूलिंग पार्टी ऑफ BJP चल रहे, ये 70 ईयर्स से जितना लेबर लॉस को हम एक एक फाइट करके इसका हम हक दिला के लेबरों को सहायता के वास्ते ले आए, सभी लेबर लॉस को डिस्ट्रॉय कर रहे, कोई भी मजदूरों के हित में काम नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेंड अपॉन द मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट टू देयर फेवर एंड डिग्रेडेड द वर्किंग क्लासेस। जितना लेबर लॉस को पूरा मजदूरों का हित में नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में अभी कन्वर्ट हो रहे। जितना मेजर लॉस एक एक अपना स्वतंत्र के बाद और प्रीवियसली 70 ईयर्स में हम जो हक के वास्ते लड़के लेबर लॉस को केयर करें, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है मिनिमम वेजेस एक्ट है। और नंबर 2 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नंबर 3 है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 और प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 और बोनस एक्ट 1956 और ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इतना सारे लेबर लॉस एक एक खत्म ही हो रहे हैं आज देश में। कहाँ भी मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मिनिमम वेजेस का एक्ट बनना एक संघर्ष हो तो उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार बिफोर 7 तारीख के अंदर पैसे देना जरूरी है। उसके नहीं दिए तो क्रिमिनल केस में बनता, मगर कोई 2-3 महीने तक सम फैक्ट्रीज पैसे नहीं दे रहे,
जो मर्जी करो बोल रहे, लेबर तो बहुत परेशान हो रहे। और इक्वल रेमोरेशन का एक्ट 1976 में बड़ा, ये महिला होने दो, कोई भी कैस्ट होने दो, कोई भी होने दो, सबका समान वेतन, समान का कार्यक्रम को समान वेतन देना, समान श्रमिक को, मगर वो भी नहीं दे रहे। आजकल वो भी डिस्टेंस हो रहे। अब प्रोविडेंट फंड एक्ट भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। जो बोनस एक्ट के अनुसार 8.3 मिनिमम देना है, 20% देना है, मगर कोई 20% देने नहीं, आज 8.3 में फिक्स करे। और ग्रेजुएटी एक्ट के अनुसार 5 साल के अंदर जो आदमी 5 साल काम करता है, इसको ग्रेजुएटी देना पड़ता हर फैक्ट्री के यजमान में। आजकल वो दे रहे नहीं कोई, सभी लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे और वायलेशन हो रहे। और रिसेंटली 3 बिल्स पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा। वो है, पहला बिल है इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020 में। पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 100 लोग भी, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में ये अमेंडमेंट करा, मिनिमम 100 लेबरर्स को हायर करके काम करे तो उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन रहता था, उसका पूरा हक मिलते थे। उसको 100 का जगह 300 करा दिया। अब 200 लोग कभी भी इसका मर्जी, किसी को रख भी सकता है, निकाल भी सकता है, जो वेतन भी दे सकता, नहीं भी दे सकता। ऐसा इतना बड़ा जुल्म का एक्ट है ये इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020। और ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल 2020 पास करा। ये पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल के बारे में हम 2010 में से काम कर रहे हैं। 2010 में से 2012 में इसका एक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इसका 2000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार में इसका बजट भी एलोकेशन हो गया, मगर इसका कोई आज तक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाते बोले बनाए नहीं, किसी को मदद हो रही नहीं। और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020, आप अभी ये कोविड की वजह से देख रहे, जितना भी माइग्रेटेड लेबर्स है, माइग्रेटेड लेबर्स का कितना दुर्दशा हो गया। वो लोग कहाँ घर छोड़ के, उसका गांव छोड़ के, उसका शहर छोड़ के, कहाँ भी माइग्रेटेड होके काम कर रहे। उसका बीबी बच्चों का क्या हाल है, उसका पढ़ाई कैसा चलता, उसका दवाई कैसा चलता, इसके बारे में एकदम साफ सीधा ये लोग ये बोल रहे, खाली आना जाने का टू एंड फ्रो देना, उसको रेशन देना, वो देना। व्हाट इज द रेशन का बात नहीं है, सिक्योरिटी का बात करो। आज बीजेपी सरकार ने इतना बेशर्म से काम कर रहे हैं। आप देख रहे फार्मर्स का बिल लेके आया। अरे भाई, फार्मर्स का बिल तो आज पूरा देश में फार्मर्स रोडों पे खड़े हो गए, उसका प्रोटेस्ट कर रहे। फार्मर्स का बिल से इतना पूरा पूंजीपतियों के साथ गवर्नमेंट मिलके पूंजीपतियों को मदद का, उसका भला के वास्ते कर रहे। पर ये क्या हो रहे देश में? 70 years now the workers realize to save their rights. The labor conditions are gone beyond 70 years, and it is the duty of trade unions to become unite and at their rule under the rules back. अभी पूरा ट्रेड यूनियन मिलजुल के कंधे में कंधे मिला के इसका फाइट करके फिर अपन लेबर लॉ जितना साल से अपन फाइट करके इम्प्लीमेंटेशन करा, एक ला बना दिया, उसको फिर हक लेके आने का प्रयास करना पड़ता। अब पूरा 70 years पीछे हो गया। आज पूरा ट्रेड यूनियन को सत्रोल करा। जितना भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का बहुत सारे फाइट करके हम बहुत सारे रूल्स लेके आए। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित मजदूरों में, इसका भी कार्ड के वजह से सबको फायदा नहीं मिल रहे। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, जिसका पास वो कार्ड है, उसका ही फायदा हो रहे, मगर कुछ नहीं, उसका भी बहुत। अभी इसी वास्ते हम देश में एक दौरा करना सोच रहे। एक मजदूरों को यात्रा है, मजदूर भला करने के लिए। ये मजदूर की यात्रा करके हर देश में अपना जितना कमिटी से सबको मैं इंटीमेट करके एक्टिवेट करना है। आजकल लेबर कार्ड भी बन रहे, लेबर कार्ड के बारे में भी सबको नहीं मालूम। ये वायलेशन ऑफ द लेबर लॉस एक तरफ हो रहे, और जो हक है मिनिमम वो भी काम नहीं कर सक रहे। लेबर लॉस को भी अपन इम्प्लीमेंट करना अलग फाइट है, और लेबर कार्ड भी बन रहे। हमारा आंध्रा तेलंगाना में लेबर कार्ड, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वजह से हर आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। इसका महीने में सिर्फ 22 रुपीज़, 5 साल में 110 रुपये बनना है। 110 रुपये बने तो इसका
18 ईयर्स से 55 ईयर्स तक कोई आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, सबको नहीं मालूम इसके विषय में। ये अपन इंटीमेट करके सबको बना के गवर्नमेंट जो फायदा दे रहे वो भी उठाना है, और वो फायदा के वास्ते ये 18 to 55 ईयर्स के वाले ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड बने तो ये कार्ड भी दे रहे हैं। इसका नेचुरल डेथ को 2 लाख दे रहे हैं, और कुछ एक्सीडेंट हुई तो भी 2.5 लाख दे रहे, डेथ हुए तो भी 5 लाख दे रहे। ऐसा गवर्नमेंट सुविधा को पालने का एक एक्टिवेशन होना और अपना लीडर्स का काम है वो करना है। और जितना भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना भवन निर्माण कार्मिक लोग हैं, और बीडी वर्कर से और ट्रक वर्कर से, वो लोग का भी बहुत फायदा है। उसका कार्ड भी बनाना, जो जो सुविधा है वो भी करना। यही काम करने के लिए हम देश में पूरा दौरा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर स्टेट में मीटिंग रख के, जितना हमारा कमेटी से देश में इंटक इतना पुराना संस्था है, आप लोग पता है 1947 इंडिपेंडेंस से पहले ये इंटक ऑर्गेनाइजेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आशीर्वाद से बने सो ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जितना फाइट करके इतना 70 ईयर से ये लेबर लॉस बनाया, एक एक खत्म होते आ रहे, और आने वाले दिनों में इसको सेव करने के लिए हम अदर ट्रेड यूनियन मजदूर के नेताओं से भी मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन के पूरा देश में घूम के लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन करके, प्रोटेक्ट करके, और उन लोगों का कार्ड बना के कुछ जितना असंगठित मजदूर और माइग्रेटेड लेबर का अच्छा करने के वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा साथ पूरा टीम है। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र ठाकुर है, नया, ये पूरा डेडिकेटेड है। और ये झारखंड का लाल बिहारी जी है, वो हमारा बिहार का है साधु यादव जी। आपका क्या नाम है भाई? साधु यादव जी है। ये बिहार का वर्किंग प्रेसिडेंट बनना हो रहा है, वहाँ जाके हम काम करें। अभी तो एक्स प्रेसिडेंट दे दिया ये, मगर वहाँ जो मीटिंग करते हैं तुम्हारा बीड में अनाउंस करने के बोल के ये विचार करा। और मैडम जी इतना सेवा करता है, बहुत अच्छा सेवक है ये। तो बोले तो एक हमदर्दी होना, मजदूरों के बारे में एक हमदर्दी होना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। और हमारा दिल्ली महिला प्रेसिडेंट है सुनील शर्मा जी, 3 साल से लगातार काम कर रहे। महिलाओं के वास्ते एक ऑफिस भी खोला इन्हें द्वारका में, स्पेशली महिला वर्कर्स के बारे में बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। 3 साल से हम काम कर रहे हैं। और ये कहाँ से ये भाई? दलवीर सिंह जिला बवाना का अध्यक्ष बना दे रहे। और ये आसाम का इंचार्ज है सुरेंद्र पवार जी है। अभी बहुत लोगों को हम नहीं बुलाया है कोविड की वजह से, थोड़ा बहुत इंटीमेशन करके, और हम ऐसा दौरा शुरू कर रहे हैं पूरा देश में, एक एक स्टेट में जितना जिला तक कमिटीज बना दे रहे हैं हम, जिला विलेज तक कमिटी बन रहे हैं। अलीगढ़ से सब चौहान साहब भी आए हैं। चौहान साहब आपको भी स्वागत है, अलीगढ़ से आए हैं। अभी धीरे धीरे पूरा अपन फिर जितना मजदूरों का विषय में हम 70 ईयर से फाइट करा, फिर इसको री एस्टैब्लिशमेंट करके न्याय दिलाने की कोशिश करते भाई। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये झारखंड का वर्किंग प्रेसिडेंट लाल बिहारी को मैं एक तालियां बजाओ एक बार, एंकरेजमेंट भी होता है। सुरेंद्र पवार जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, इंचार्ज है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, रामवीर प्रसाद भाई, साधु यादव जी ग्रुप है, ये बिहार का बहुत बड़ा नेता है, डायनेमिक पर्सन हमारा, बहुत बढ़िया देने में खुशी हो रही है। बवाना डिस्ट्रिक्ट का दिल्ली का प्रेसिडेंट बन गया, मुबारक हो भाई, आप अच्छा काम कर रहे। देखा गया है जब से बीजेपी आई है, पूरे खेतों के खेत खलिहान खरीद लेती है और किसान कोई छला अपने आप को महसूस करता है। किसानों की जो फसलें हैं, पूंजीपति आता है पूरे खलिहानों को खरीद लेता है और फिर वो छला का महसूस करता है, लेकिन जो रेट पे वो खरीदते हैं उस रेट से ज्यादा मार्केट रेट ज्यादा होता है। वही बोल रहे ना, उसका तो पूरा लुटाई चल रहा है, अभी उसका तो नुकसान ही चलते ना। इतना मेहनत करने वाला इन्हें बीच में तो पूंजीपति लोग उसका दबाव करके पैसे खरीद के तो बेच रहे। अब इसका कहाँ से न्याय हो रहे, कहाँ से इसका मेहनत का फल मिल रहे?
इसका मेहनत अलग है, पैसा अलग है। मीडिएटरशिप कितना बेच रहा है आजकल तरकारी का, बड़े बड़े कारपोरेशन तो कारपोरेट का ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आ गया, फिर वो तो कारपोरेट कंपनी कैसे बेचते हैं उसका। सर अभी आपने श्रम कानून की बात की, इसको श्रम कानून को लॉकडाउन के अंदर सभी लोगों को घरों में बंद कर दिया। उन्होंने आनंद फानन में श्रम कानून जो थे उनका खंडन करके अपने कानून ला रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोले तो उसका नीति वैसा है, इसका कोई मजदूरों के साथ है नहीं। देखो अपन देख रहे देश में, एक बार दिए जलाओ बोला, एक बार चप्पट मारो बोला, और क्या 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 करे बीजेपी सरकार। मगर इतना बड़ा सुविधा है गवर्नमेंट के पास, इतना हेलीकॉप्टर है, ट्रक का है, कोई मजदूरों को सहायता करे क्या? ट्रेनों में भी पैसे वसूल करने का प्रयास करे। जो मजदूर भूखा हजारों किलोमीटर पैदल, वहां आंध्रा से बिहार तक पैदल लोग आया, कितना लोग आया। सोनू मसूद बोल के एक अपना सोशल एक्टिविस्ट हो, सिनेमा एक्टर, वो तो सपोर्ट करे, मगर गवर्नमेंट के पास सुविधा नहीं है क्या? ट्रक का नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, जो भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से फूल का क्यों भेजना भाई? फूल माला फेंक के तो क्या होता? मजदूरों को लेके भेजो, मजदूरों को लेके करो, क्या नहीं कर सकता गवर्नमेंट के पास? वहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ पर मजदूरों के लिए क्या कदम उठाए इस लॉकडाउन पीरियड? मैं लॉकडाउन पीरियड में तो राहुल गांधी तो सबको मजदूरों को तो ट्रांसपोर्टेशन बना के तो भेज दिया, यहाँ से दिल्ली में, उधर से और हैदराबाद से सभी लोग तो खाना गीना सब हम तो खरे जितना काम करना। देखो सरकार अलग है, सरकार अलग है, विपक्ष अलग है। सरकार के पास जितना ताकत रहता है विपक्ष के पास रहता थोड़ी, फिर भी जितना काम करना है उतना कर दिया। सर सत्ता में आने से पहले ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज जो इस तरीके की बातें करते हैं उन्हीं के राज्य के अंदर बेटियों के साथ बड़े पैमाने बलात्कार हो रहे हैं। फिर क्या, अब तो पूरा देश देख रहे काम बेटी बचाओ हो रहे, बेटी को बलात्कार करके वो पूरा आज भी स्टेटमेंट दे दे, बेटियों को सीधा रहना बोलो, औरतों को सीधा रखना कहते, क्या उसका स्टेटमेंट है समझ में नहीं आ रहे। आज भी दमन लोग जो है उस गांव के अंदर इतनी थ्रेट दे रहे हैं, प्रशासन पुलिस एक्सेट्रा खड़े होकर पीछे देख पूरा 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 देश आज जानकारी हो गया किसका विपक्ष में काम कर रहे। आज भाजपा सरकार किसका विपक्ष में काम कर रहे। एक बेटी मर गए तो उसका घर वाले को भी नहीं बता के दफन करने का वजह क्या है, इसका इतना क्या प्रॉब्लम है, क्या है? कम से कम घर में तो अलर्ट करे। नक्सलवादी तो मरे तो देखा है कि घर में थे, वो नक्सलवादी थोड़ी है उसको तो राजस्थान को सबसे ज्यादा बताता है बलात्कार के केस में। अरे वो सर सीधा सा सवाल है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस आने वाले 2 सालों में मजदूरों के लिए क्या क्या करने वाली है? आने वाले दिनों में मैं अब जो बोला पहले, लेबर लॉस को एक एक खत्म हो रहे, जितना लेबर हक लेबर का सिस्टम हम बनाया इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, जो नियुक्त लेबर मिनिमम वेजेस एक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और सबसे बड़ा है एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम बोल के लिखा है आजकल। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम किसी लेबर सिस्टम में ये नाम ही नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को गवर्नमेंट खुद एंकरेज करके उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को देके उसका नियुक्त कर रहे। आपको लगता है कि एक लेबर को पता होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है? क्या पता होता, कहाँ पता होता। अरे आजकल पढ़े लिखे वालों को भी कितना पैसे कट कर रहे, कितना पैसे वो इसमें जा रहे, कितना इंश्योरेंस जा रहे, वो भी नहीं मालूम हो रहे। अरे सुभाष बिहारी जी, आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके? राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी देश के मजदूरों के लिए? देखिए, देश के मजदूरों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मजदूरों के अधिकार का हनन हो रहा है, मजदूरों के साथ जातीय हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये पूरा संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में अपने संगठन के माध्यम से जन जन तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, जनता में एक जागृति लाएंगे और जो मजदूर और संगठन है उस सबको एक मंच पे ला करके मजदूर के हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। ओके। ये पूरे देश में ये अभियान चला और उन्होंने सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को ये उन्होंने अपने घोषणा के माध्यम से बता दिए कि किसी भी मजदूर रास्ते पे ना मरे, उसके लिए हमारे पार्टी ने अनेकों जगह खाने पीने का व्यवस्था करवाएं और
उस कोरोना महामारी का मैं जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी में चुना गया। प्रतिदिन हमने घूम घूम करके पूरे जिला भर में देखते थे कि कोई मजदूर कहीं भूखा प्यासा ना हो, उसके लिए हमने काफ़ी सेवा किया। इसलिए मैं पुनः जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबावती कृष्णा मूर्ति जी को और हमारे महासचिव सुभाष बिहारी ठाकुर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ठीक।